अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं ये क्या कह रहा है हमसे। ये कह रहा है एक पिंड विराम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। यहां लिख लेंगे एक पिंड, पिंड का मतलब वस्तु ही है। एक पिंड विराम अवस्था से, विराम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, वह प्रथम 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। वह प्रथम 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। आगे कहा 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। और ब्रैकेट में ऐसे सवालों में जी की वैल्यू जरूर मिलेगी आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ऐसे पिंड पकड़ा रखा है, पिंड मतलब वस्तु, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब छोड़ दिया, आपने फेंका नहीं है, छोड़ दिया। तो शुरू में तो रुका हुआ था, आपने फेंका थोड़ी, आपने उसको वेग थोड़े ही ना दिया है। जब उसे वेग नहीं दिया तो पिंड का पहला वेग क्या हुआ, शून्य हुआ या नहीं हुआ। छोड़ दिया, स्वतंत्र मतलब फेंका नहीं है, छोड़ दिया। तो शुरू में तो रुका हुआ था ना, तो पहला वेग क्या हुआ, शून्य हुआ। यहां हम लिख लेंगे पिंड का प्रारंभिक वेग u बराबर 0। समय दिया हुआ है प्रथम 2 सेकंड, समय t बराबर 2 सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको यदि फिगर से समझें तो यहाँ पे पिंड है और कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। यहाँ से ये पिंड नीचे को छोड़ दिया तो यहाँ u बराबर क्या है, 0 हुआ या नहीं हुआ, छोड़ा है, फेंका थोड़ी है, छोड़ा है तो पहला वेग 0 है। वो कह रहा प्रथम 2 सेकंड में, मान लिया पिंड यहाँ पे आ गया बिंदु A पर, ऊपर से छोड़ा, 2 सेकंड लगे, बिंदु A पर पिंड आ गया। यहां से यहां तक कितना समय लगा, 2 सेकंड। तो वो कह रहा है इस 2 सेकंड में यहां से यहां तक पिंड कितना चला, यानी ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक ये कितनी है, यह हमें ज्ञात करना है। जब पिंड ऊपर से चला तो शुरू में वेग नहीं था, बाद में वेग आया होगा, क्वेश्चन में मिला हुआ नहीं है, तो अंतिम वेग हमारे पास है नहीं। तो ऐसी समीकरण ढूंढनी होगी जिसमें अंतिम वेग ना आता हो। और ऐसी गति की दूसरी समीकरण है जिसमें अंतिम वेग का कोई जिक्र नहीं होता। तो हम यहां यूज करेंगे गति की
सेकंड समीकरण से। सेकंड समीकरण क्या कहती है? h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इस बार बीच में प्लस ले लिया है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठेगा, सर आपके प्लस क्यों लिया? इससे पहले क्वेश्चन में तो माइनस लिया था। तो बेटा इससे पहले क्वेश्चन में वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी थी, वेग कम होता जा रहा था। इस क्वेश्चन में वस्तु ऊपर से छोड़ी गई है, यानी ऊपर से नीचे को आ रही है, तो उसका वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो बीच में क्या लेना होगा? प्लस लेना होगा। चलिए h हमें ज्ञात करना है, u का मान 0, t दिया हुआ है 2, ठीक, 1/2, g मिला हुआ है 10 और t मिला हुआ है 2, तो 2 की घात 2। अब बड़े अच्छे विद्यार्थी होते हैं, वह क्या करेंगे? इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे भाई बीच में प्लस लगा हुआ है, इधर का हिस्सा अलग है, इधर का हिस्सा अलग है, तो आप इधर के हिस्से से इस हिस्से को कैसे दे सकते हो? कुछ या ले सकते हो? भाई बीच में प्लस है, इधर का इधर सोल्व करो, इधर का इधर सोल्व करो आप। तो इस 2 से इस 2 को बिल्कुल नहीं काटेंगे, 2 से नहीं, कुछ भी इधर से इधर वाले को बिल्कुल नहीं काटेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं शुरू से आपको बताता हूं ये तरीके। तो 0 में 2 की गुणा हुई तो 20 हुआ या 0 हुआ? भाई 0 में तो किसी की भी गुणा करोगे 0 ही हो जाएगा। अब ये है 1/2 गुणा 10, 2 की घात 2 का मतलब इसको हम 2 बार भी तो लिख सकते हैं, यही तो होता है। इस 2 से यह 2 हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर हुई बात? आगे हमारे पास जो बचा, 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं, एक तो बचा 10 गुणा 2 बचा, इतना ही तो हमारे पास शेष बच रहा है। तो 10 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 20 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो h बराबर कितना आ गया? 20, और ऊंचाई या दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो हम क्या कह देंगे कि प्रथम 2 सेकंड में वस्तु या पिंड 20 मीटर चला। आगे सवाल ने पूछा था 2 सेकंड बाद वेग कितना होगा। तो वेग पूछा है भाई 2 सेकंड के बाद। तो गति की पहली समीकरण लगा लेते हैं, तीसरी भी लग जाएगी। गति की फर्स्ट समीकरण से क्या होती है? v बराबर u प्लस gt। भाई प्लस क्यों लिया? अभी तो बताया था आपको, ऊपर से आ रहा है ना पिंड, वेग बढ़ेगा। तो v बराबर u कितना है? 0, g कितना है? 10। क्लियर हुई बात? और t कितना है? t भी तो हमें दिया हुआ है, t दिया हुआ है 2 ही सेकंड का तो जिक्र किया उसने, ये लगा दिया हमने क्वेश्चन में। तो 10 दूनी 20, और वेग या चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यदि यहाँ सेकंड की घात 2 कर दो तो यही मात्रक त्वरण का बन जाता है। क्लियर हुई बात आप सबको? तो सवाल ने हमसे 2 चीजें पूछी थी। एक तो पूछा था कितनी दूरी तय करेगा, दूरी यानी ऊंचाई कह सकते हो या दूरी, तो 20 मीटर। दूसरी पूछी थी उसने 2 सेकंड के बाद वेग कितना होगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो जाएगा इस बिंदु A पर। हमने दोनों चीजें निकाली, दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आज का लेक्चर यही रोकेंगे, फिर जल्द आपसे मुलाकात होती है कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपने
फेयर नोट्स कंप्लीट करेंगे